आप शोर को काबू करने वाला तबीयत देते हैं? तबीयत शोर को काबू करने वाला? हाँ देता हूँ, मैंने तो बड़े बड़े के शोरों को काबू कर दिया है। बाबा से बैठ जाओ यहाँ। बैठो बैठो, आई किस लिए हो? बैठने के लिए ही आई हो, बैठोगी तो काम होगा। हाँ बगैर बैठे काम होता है? हाँ बोलो, क्या मसला है? बाबा सही तबीयत दो। ऐसा मसला तो बहुत बड़ा है कि मेरा जो शोर है ना, बस उसकी और मेरी लड़ाई चल रही है। जब भी मेरे माँ बाप या कोई बहन भाई या कोई भी मेरे रिश्तेदार आते हैं ना, तो उनकी इज्जत ही नहीं करता है। कुछ खाने को बोलूँ तो वो भी नहीं लेके आता कि ये ले आना, ये पकाना है मैंने, या भी कुछ भी पकाना है तो वो नहीं लेके देता, मुझसे गुस्सा करता है। पहले वो ऐसा नहीं था, शुरू में वो सब चीज़ लेके देता था, उनकी इज्जत भी करता था। अभी जो है ना बाबा, वो ना बहुत ख़राब हो गया है। बस मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने सुना है कि आप ना शोरों को बहुत अच्छे से काबू कर लेते हो तबीयत दे के, तो मैंने भी ये कहा कि मैं भी जाती हूँ। मैं बहुत दूर से चल के आई हूँ। वो आपके रिश्तेदारों से जलता है। अच्छा। जब भी आपकी बहन आती होगी, आप कहते होंगे भाई कुछ खाना पीने को ले आओ, तो वो बोलता होगा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ यही बात है। यही बात है। हाँ जब जी। आपके माँ बाप आते होंगे तो वो घर से निकल जाता होगा। निकल जाता है घर से बाहर। यही बात है ना? हाँ जी। हाँ समझ गया मैं ये आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। आपको कैसे पता चल गया? बस हमारा काम यही है, अच्छा। तो हम कैसे नहीं पहुंच सकते? हम पहुंच गए हैं जहाँ आप बात कर रहे हैं, हम पहुंच गए। अच्छा तो बाबा साहब बस आप मुझे बहुत अच्छा सा कोई तबीयत दे दो कि मेरा शोर ना मेरी बात माने, मेरे घर वालों की इज्जत करे। देखो तबीयत तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आज रात करनी पड़ेगी पढ़ाई। अच्छा। पढ़ाई करूंगा और आप फिलहाल जाएं घर। अच्छा। ठीक है? आपने कल सुबह, कल सुबह आना है? हाँ या कल इसी वक्त आ जाना। ठीक है। ठीक है, कल इसी वक्त आएंगी तो मैं यहीं बैठा मिलूंगा। अच्छा। और क्या कहते हैं, शोर को आपने कोई बात नहीं करनी यार। कोई भी बात ना करो। बेशक जो भी कहे, बोले खाना ले आओ, ठीक है, खाना दे के चुप करके चला जाना है। ठीक है? अच्छा। कुछ चीज़ भी मांगे चुप करके दे के चला जाना है। अच्छा बाबा। ठीक है? सही। वो अगर आपको गालियाँ भी दे तो आपने बोलना नहीं है। ठीक है? ठीक है। हाँ तो कल इसी वक्त आना। रुपया 5,000 रुपये लगेगा। अच्छा। 5,000 लगेगा, शोर आपके कदमों में। ठीक है बाबा साहब, मैं 5,000 आपको दे दूंगी। परेशानी नहीं है पैसों की, बस वो मेरे काबू में आ जाए। तुम्हारे काबू में ऐसा आएगा, तुम याद करोगे। मैंने तो बड़े बड़े की बीवियों को, शोरों को उनके कदमों में ले दिया। कल फिर मैं आ जाऊंगी। ठीक है, कल आप आ जाना। 5,000 लाजमी लेके आना। ठीक है बाबा साहब, मेहरबानी, मैं जा रही हूँ। टाइम तो यही था, अभी तक आए नहीं। वहाँ पानी भी लगाने जाना था मैंने। चलो देख ले, तुम 10 मिनट आती ठीक है, नहीं तो फिर उसकी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आ गई हो? हाँ वाह बाबा साहब, आप तो वाकई बहुत पहुँचे हुए हैं। ठीक है, बहुत बैठे पहुँचे हुए बैठे हैं। बैठे। आप वाकई पहुँचे हुए हैं। मैंने तारीफ सुनी थी, अब मैंने खुद देख लिया कि आप पहुँचे हुए हैं। अच्छा, कोई फर्क महसूस हुआ है? ओ पीर साईं, बहुत ज्यादा फर्क महसूस हो गया है। क्या बनी है? मैं कल जिस तरह आपने समझाया था ना हाँ कि मेरा शोर आएगा, कि मैं पहले बोलती थी ना हाँ कि अगर कुछ लेके नहीं आए हो, तुम भाई मेरी कदर नहीं करते, मेरी इज्जत नहीं करते, मैं किस लिए हूँ यहाँ, तुमसे इसलिए शादी की थी। आपने बोला कि कुछ नहीं बोलना। मैं चुपचाप रह गई, मैं लेटी रही। उसको खाना आराम से दिया, बहुत ही प्यार से, और मैंने बल्कि उसको कहा कि कुछ खाने को और चाहिए तो बताओ। तो फिर वो मेरी तरफ देखता है इस तरह, तो मैं ना फिर बस आराम से बैठी रही चुप करके, कुछ भी नहीं कहा। तो बल्कि मुझसे पूछने लग गया तुम्हारी तबीयत तो नहीं ख़राब, तुम ठीक हो, तुम्हें दवाई लेके दूँ? मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, बस यही मैंने जवाब दिया। तो वो तो वाकई उसने तो मुझे कुछ नहीं बोला, जैसे रोज़ का गुस्सा करना, जैसे मैं कहती थी जाओ जाके उठा लो रोटी, ये करो वो करो, आगे से गुस्सा करता था। तो अब ना मैं आपके लिए 5,000 भी लेके आई हूँ, मैं आपको वो भी देती हूँ और आपको मान गई। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा तबीयत दें कि वो हर बात मेरी माने। हाँ यानी कि जैसे पहले था वैसे ही हो जाए। वैसा ही होता है, पहले जैसा था। उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ेगी। करोगी? कैसे? कैसे?
जो काम भी बताऊंगा वो करना पड़ेगा आपको। देखो, जो अगर आप चाहती हैं कि आपका शोहर आपकी बात माने और जैसे पहले था वैसे ही हो, तो फिर मेरी तो माननी पड़ेगी ना आपको। तो एक बात बताएं बाबा, आपने मुझे कोई तबीयत नहीं दिया है, ठीक है? वो तबीयत भी दूंगा आपको, पहले आप ये तो बात बताएं ना कि जो चीज़ मैं बोलूँगा आप वो करेंगी। हाँ करूँगी, पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा देखो, बात सुनो मेरी, हाँ। मैं कोई बाबा शाबा नहीं हूँ। क्या? हाँ, बात पहले इत्मीनान से मेरी सुने, तो उसके बाद कोई मैं बाबा शाबा नहीं। जौन सी भी औरत मेरे पास आती है उसके साथ मैं यही हरबा करता हूँ। और वो अच्छा। अगर कहती है बाबा है, वो उनको मैं सिर्फ तबीयत वो आपको बता रहा हूँ, वैसे कागज़ दे देता हूँ, अच्छा और लेकिन बात जो समझाता हूँ उनको पल्ले पड़ जाती है। अच्छा। अभी कोई औरतें होती हैं मान जाती हैं, कोई नहीं मानती। जो नहीं मानती वो नुकसान में रहती हैं, जो मान जाती हैं उनका फ़ायदा हो जाता है। तो आपके लिए ये है कि देखो, पहले आपकी शादी हुई थी नई नई, हाँ जी। आप शोहर को जो भी बोलती थी वो करता था। हाँ। उसके रिश्तेदार आते थे, वो आपको जो बोलता था वो आप भी करती थी। हम्म। ठीक है, बाद में अब आपकी सिचुएशन पता क्या है? जी। आपके रिश्तेदार आए, ठीक है, तो आप बीमार भी होंगे तो उठ के उनके लिए चाय बनाएंगे, खाना बनाएंगे। ये बात सच है। ठीक है, अगर जो शौहर के रिश्तेदार आ गए तो आप वैसे भी सही भी होंगे, तो मेरे सर में दर्द है, मेरी टांगों में दर्द है, मेरा ब्लड प्रेशर कम है। ठीक है, ये बात भी सच है बाबा। ये बात सच है ना? हाँ। तो यही तो फ़र्क होता है ना। आखिर शौहर है जौन सा, वो भी इतना पागल तो नहीं होता, उसको भी पता लगता है कि ये जब इसके रिश्तेदार आते हैं तो ये खुद ब खुद उठ जाती है। जो मेरे रिश्तेदार आते हैं तो ये बहाने बना लेती है। तो साफ ज़ाहिर है, जो आप उनके रिश्तेदारों की कदर, उसके रिश्ते की अहमियत नहीं देंगे तो वो आपके रिश्तों को कैसे अहमियत देगा? अच्छा, तो इसलिए वो मुझे ऐसी रिएक्ट मेरे साथ कर रहा था। जी जी बिल्कुल। देखो, आप जो शौहर बोले आप माने, जो आप बोलोगे वो शौहर माने। ठीक है, फिर घर अच्छा। चलता होता है। अब बेगम कहती है मेरी हुक्मरानी हो सब, तो ऐसे घर नहीं चलते, बर्बाद ही होते हैं। तो और आप औरतें फिर क्या करती हैं? चलो जी, पीर के पास चले गए, तबीज़ दी, पैसे दे दिए, ठीक है, और चलो जी तबीज़ करवा लिए, जी वो करवा लिए, पीर आपको लूट लेते हैं। ठीक है, और फिर भी आप कहते हैं ये क्या कहते हैं, शौहर ही ख़राब है। ये ठीक है। तो मैं आई भी पहली दफ़ा आपके पास हूँ, कभी मैं गई नहीं थी। ये तो अभी मुझे किसी औरत ने बताया है कि इतनी तुम्हारे घर में लड़ाई होती है तो फलानी जगह बाबा है। लेकिन आप तो एक बाबा तो आप हैं ही नहीं है, वो तो आपने बता ही दिया है। लेकिन आप बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान हैं, आपने सब सच्चाई बताई, कोई लालच नहीं की है आपने। और मेरा घर जो है ना बहुत अच्छे तरीके से चलाने का मुझे तरीका दिया है। हाँ बिल्कुल। देखो बीबी, ये मैं भी एक मर्द हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने बेगम को समझाया, देखो ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन वो समझ गई। हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है जी, आपने तो मुझे बहुत अच्छी तरबियत दी कि शौहर एक बीवी को कैसे घर में रहना चाहिए और किस तरह रिश्ता निभाना चाहिए, प्यार मोहब्बत का। देखो, शौहर काबू इसी तरीके से रहता है कि अगर उसकी बात मानो। रिश्ते उसके भी अहम है और रिश्ते आपके भी अहम है। एक दूसरे के रिश्तों की कदर करोगे तो घर चलेगा। तो अभी मैं आपको 5,000 जो लेके आई हूँ। नहीं, कोई 5,000 की मुझे ज़रूरत नहीं। आपका घर बस सुखी सुखी बसे, इससे बस दुआ कर देना। बहुत मेहरबानी आप। ठीक है, बहुत आप जैसे अच्छे इंसान हो तो फिर ये जैली जो पीर बाबा बने हुए हैं ना, तो फिर जैली तो औरतें पीर हैं ना बाबों काफ़ी का बच सकती हैं आप जैसे जैली इंसान। पीर बाबों का यही काम है कि पैसे ले लिए और चलो जी, उनका काम भी नहीं होता। औरतें फिर वो पता क्या होता है, औरतें आखिर बोलती हैं ये नहीं ठीक होने वाला, मैंने तो पैसे भी लगा दिए, इससे तलाक ही लेती हैं। बहुत अच्छा, समझ बहुत में आई? अच्छा आप इंसान है। अल्लाह ताला आपको सुखसियत दे और आपको वो इसी तरह जो है ना नेक रास्ते पे चलने की तौफीक दे। अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे कि आप शौहर की इज़्ज़त करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अभी मैं चलती हूँ, बहुत मेहरबानी। हाँ चलें जाएँ, आप दुआ करना बस। आज के बाद मैं अपने शौहर की बहुत अच्छे से इज्जत करूँगी। ठीक है, अगर कोई और भी इस तरह की बीवी हो तो उसको समझाया करें, मोहल्ले में, पड़ोस में, इस जी तरह के हो। ज़रूर। हाँ जी, उनको समझाया करें कि शौहर के साथ जैसे नरमी से पेश आओगे तो ऐसे ही शौहर आपके साथ पेश आएगा। ठीक है जी, अभी मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। चल आए, चलो एक घर और ठीक हुआ। अल्लाह ताला हिदायत दे सबको। चलो मैं भी पानी लगाना है। ओहो, अल्लाह पाक ने दिया हुआ इतना, तो क्या ज़रूरत है किसी को लूटने की। बस जितना हो समझा दे, किसी का घर बस जाता है।
समझाना अच्छी बात होती है।